राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म की पावन परंपराओं में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास, समर्पण और अखंड सौभाग्य का दिव्य प्रतीक है। जहाँ एक और माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और अटल निष्ठा से स्वयं धर्मराज यमराज को भी झुका दिया, वही वह पावन व्रत आज ही हर सुहागिन स्त्री के जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर आता है। तो आइए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, धर्मराज जी और माता सावित्री का स्मरण करते हुए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, धर्मराज जी की जय, माता सावित्री देवी की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप मुझसे सावित्री व्रत के विधान का वर्णन करें। यह व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत की कथा क्या है? इससे पहले इस व्रत को किसने किया? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, सावित्री नाम की एक राजकन्या ने वन में जिस प्रकार यह व्रत किया, स्त्रियों के कल्याण के लिए मैं उस व्रत का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में मध्य देश में एक बड़े ही पराक्रमी, सत्यवती, क्षमाशील, जितेंद्रिय और प्रजापालन में तत्पर अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सप्तनिक व्रत के द्वारा देवी सरस्वती की आराधना की। कुछ काल बाद व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी ने उस राजा को वरदान दिया, राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक कन्या उत्पन्न होगी। इतना कहकर सरस्वती देवी अंतर्धान हो गई। कुछ दिनों बाद राजा को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। वह कन्या सरस्वती देवी के वरदान से प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा ने उसका नाम सावित्री रख दिया। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। एक दिन व्रत के बाद वह अपने पिता के पास गई, प्रणाम करके वही बैठ गई। तब पिता ने सावित्री की विवाह योग्य जानकर से विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य किसी भी श्रेष्ठ वर को ना देखकर पिता अश्वपति ने बेटी सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम व्रत जानो और अमृत के साथ स्वयं ही अपने अनुसार कोई वर ढूंढ लो। सावित्री ने पिता की आज्ञा स्वीकार करके मंत्रियों के साथ चल पड़ी। सुलभ काल में ही राजर्षियों के आश्रम, सभी तीर्थ और तपोवन में घूमती हुई वृद्धयों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। तब सावित्री ने देखा कि राज्यसभा में देवर्षि नारद जी बैठे हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और अपने पिता को प्रणाम करके कहा, हे महाराज, कल्प देश में उग्रसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा है। उनके सत्यवान नाम का एक पुत्र है जिसे मैंने वर किया है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, इससे वत्सल स्वभाव से उचित निर्णय नहीं लिया। यद्यपि वह धर्मात्मा है, परंतु भारी दोष है। आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा सावित्री को कोई दूसरा वर ढूंढने के लिए कहा। तब सावित्री कहने लगी, राजा की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन भी एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। यह तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वर कर लिया है। अब मैं दूसरा पति नहीं चुनूंगी। पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय ले लिया और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए, इसलिए मैंने मन में निश्चय कर रखा, वही करूंगी। सावित्री का ऐसा निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या का ही अभीष्ट, तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निवर्धन संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि स्वर्ग को चले गए। तब राजा ने शुभ मुहूर्त में सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री मनवांछित पति पाकर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुख से रहने लगे, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के मन में खटकती रहती। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आया है। वह यह सोचकर सावित्री ने द्वादशी के दिन 3 रात का व्रत ग्रहण कर लिया। वह भगवती सावित्री का जाप ध्यान पूजन करती रही। उसने
उसने निश्चय कर लिया कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। 3 दिन रात पूरे नियम से व्यतीत करके चौथे दिन देवता और पितरों को संतुष्ट करने उसने अपने अपने सास ससुर के चरण सत्यवान वन से लकड़ी लाया करता था। उस दिन भी वह वन से लकड़ी लाने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ जाने लगी। इस पर सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर मना करने लगे, पर सावित्री के बार बार कहने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने वहीं पर लकड़ी काट कर उन्हें बांध लिया, परंतु उसी समय उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगा। उसने सावित्री से कहा, हे प्रिय, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, धैर्य, कर्म, धर्म कौन है, मेरे पास क्यों आए हैं? तब धर्मराज कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोगों का निर्णय करने वाला हूँ और मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसीलिए मेरे दूत इसे ना ले जा सके, इसीलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे मात्र के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। बहुत देर जाने पर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर तक कोई नहीं आ सकता। तब सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे ना तो ग्लानि हो रही है और ना कोई श्रम हो रहा है, मैं तो सुख से चली आ रही हूँ। इस प्रकार सज्जनों की गति सत्य है। वर्णाश्रम और आधार वेद है, शिष्य का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय पृथ्वी है। उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय उनका पति ही होता है और कोई नहीं। सावित्री के धर्म और अर्थ भक्त वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हें जो भी अभिष्ट वर हो वह मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने विनयपूर्वक 5 वर मांगे। 1, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाए, उन्हें उनका राज्य मिल जाए। 2, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाए। 3, मेरे भी 100 पुत्र हो। 4, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे। 5, हमारी सदा धर्म से दृढ़ भक्ति बनी रहे। तब धर्मराज ने सावित्री को यह सभी वरदान दिए और सत्यवान को भी लौटा दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को लेकर आश्रम आ गई। उसने जो सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया था वह सब उसी के कारण संभव हुआ। बस तभी से वट सावित्री व्रत किया जाता है। जो कोई भी यह व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब सुनिए दूसरी कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। साहूकार के बेटे का विवाह हो चुका था। साहूकार के घर में एक जोगी भिक्षा लेने आते थे। तब साहूकार की बहू भिक्षा देने जाती थी। जोगी भिक्षा लेते, लेकिन साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा नहीं लेते थे और कहते, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह सुनकर बेटी दुबली पतली होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, तुम सूखती क्यों जा रही हो, दुबली पतली क्यों होती जा रही हो? तब बेटी ने माँ की जोगी वाली सारी बात बता दी। अगले दिन माँ छिप कर बैठ गई। जब जोगी आए तो देखा बेटी ने जो कहा था सच था। जैसे ही बेटी भिक्षा देने लगी, जोगी ने भिक्षा नहीं ली। तब माँ ने जोगी से पूछा, आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेते और ऐसा क्यों कहते हैं? जोगी बोले, इसके भाग्य ऐसा ही है। तब माँ जोगी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, इसका कोई उपाय बताइए। जोगी बोले, 7 समुद्र पार एक सोमा नाम की स्त्री रहती थी। वह अमावस्या का व्रत करती थी और अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को देगी, तभी इसका दुख दूर होगा। जोगी की बात सुनकर लड़की की माँ सीमा की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलते चलते थक गए। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था।
उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खाने आ रहा है। वह लपक कर सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को बचा लेती है। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ आया। वह खून देखकर उन्होंने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया। उसे चोट मारने लगी। तब वह कहती, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, यह देखो यहाँ सांप आया था जो तुम्हारे बच्चे को खाना चाहता था। मैंने सांप को मार दिया और यह खून उसी सांप का है। तब गरुड़ पक्षी का जोड़ा प्रसन्न होता है और कहता है, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। वह कहती है, मुझे सात समुंदर पार पहुंचा दो। वे उस लड़की की माँ को 7 समुंदर पार पहुंचा देते हैं। वह सोमा धोवन के घर पहुंची। सोमा के 7 बेटे और 7 बहुएं थी, लेकिन सारी बहुएं काम करने के लिए आपस में बहुत लड़ती थी। अब वह लड़की की माँ सोमा को प्रसन्न करने के लिए सबके साथों समय घर का सारा काम करने लगी। काम करके छिप जाती। सुबह उठकर सब सोचते, यह सब काम कौन करता। सुबह भी सोचने लगी कि कौन सी बहू है जो इतना काम करने लगी। एक दिन वह चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। तब उसने देखा कि मुँह अंधेरे में एक औरत आई और घर के सारे काम करके चुपचाप जाने लगी। शोभा ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो, हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो। तब उसने अपनी सारी बात बताई और सोमा से विनती की, आप अपने अमावस्या व्रत का पुण्य मेरी बेटी को दे दीजिए, उससे उसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर सोमा तैयार हो गई और बोली, तुम जाओ और बेटी के विवाह की तैयारी करो, मैं विवाह के दिन आऊँगी। लड़की की माँ बड़ी खुशी खुशी अपने घर लौट आई। माता पिता ने ब्याह की तैयारी की। जिस समय दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे उसी समय सोमा आई। एक मिट्टी की हाड़ी में कच्चा दूध भरकर रखा। कच्चा सूत लेकर वही बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया बार को डसने के लिए। शोभा ने उसे दूध पीने को दे दिया और हंडी में सांप को भरकर कच्चे सूत से बांध लिया। इधर सांप ने देखा कि बर सांप देखते ही मर गया। सब दुखी हो गए। तब शोभा ने बर के ऊपर सुहाग के छींटे डालने और कहा, मैंने आज तक जितने भी अमावस्या के व्रत किए उनका सारा पुण्य इसे मिल जाए और यह जीवित हो जाए। इसके बाद जो भी व्रत करूंगी इसका फल मेरे पति को मिले। सोमा के ऐसे कहते ही वह दूल्हा उठकर बैठ गया। सोमा ने लड़की और उसके वर को आशीर्वाद दिया, अपने घर जाने लगी। लड़की की माँ ने कहा, मैं आपको क्या दूँ। शोभा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हाड़ी दे दो। उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में शोभा पीपल के पेड़ के नीचे रुकी। हंडी के 108 टुकड़े किए, पीपल की 108 टुकड़े किए, पीपल की 108 परिक्रमा की। टुकड़ों को पीपल के समान जमीन पर दबा दिया। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसके पति की मृत्यु हो गई और शरीर को तेल में डुबो कर रखा था। सोमा ने पति के ऊपर सुहाग के छींटे मारे और प्रार्थना की, मेरे अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को मिले। इतना कहते ही उसका पति जीवित हो गया। उसी समय जोगी आए और बोले, अमावस्या का व्रत करने के बाद दान भी करना चाहिए। तुमने व्रत तो किया पर दान नहीं किया, इसलिए मुझे दान दो। सोमा उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ले गई। ऐसे सोमा ने उस लड़की को वर दिया, उसका सुहाग भी उठा, सोमा का पति जी भी उठा। ऐसे ही अमावस्या माता सभी के ऊपर सुहाग देना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना।